In this lecture, students, we will go through electric field strength due to point charge, right? Then we'll look at the rectangular components, that is component of electric field in x, y and z axis. उसके बाद we'll look at electric field intensity due to group of point charges, right? Then third thing जो हम देखेंगे वो है electric field intensity due to continuous distribution of charges, right? So let's start. और इस लेक्चर को समझने के लिए जो आपको ज़रूरत है वो ये है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, दैट व्हाट इज सोर्स चार्ज, राइट? सोर्स चार्ज पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टेस्ट चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, राइट? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और मेनली टेस्ट चार्ज की वैल्यू कम होती है सो दैट इट मे नॉट मॉडिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज. ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए. चलिए जल्दी से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट? फिर इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली उसका एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में क्या वैल्यू है, राइट? एक्सप्रेशन निकालेंगे हम उसका, राइट? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस जो होती है वो तीनों डायमेंशंस में होती है, राइट? इट्स 3 डायमेंशनल, तो हमें हर एक डायमेंशन में उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए. देखिए अब इफ एट O वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, राइट? अगर यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव चार्ज रखा है देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? सो एट पॉइंट P, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 लेके आऊंगा. अब इस पे फोर्स कितनी लगेगी, दैट विल टेल मी कि इस पे इलेक्ट्रिक, ये इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी है उसकी इंटेंसिटी क्या है. आई रिपीट, यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा. इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज, राइट, दैट विल टेल मी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, राइट? अब दोनों दो चार्जेस जब आमने सामने होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों में कोलम्बियन फोर्स लगेगी. कूलॉम्स लॉ से हम निकाल लेंगे उसको. ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r स्क्वायर. देयरफॉर फोर्स इतनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. इसको हम इस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, पर यूनिट चार्ज होता है, इट वुड बी Q अपॉन r स्क्वायर. वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज से भी डिपेंड नहीं करती है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे. यहाँ क्या आपका, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसके डायरेक्शन के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द यूनिट वेक्टर. ये होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, राइट? ये सब आपको पता होना चाहिए. डायरेक्शन की बात जब हम करेंगे तो हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? अब देखिए Q अपॉन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, R³ बन जाएगा, देन यू हैव R. ये एक्सप्रेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट? अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो होगी अवे फ्रॉम दिस चार्ज, राइट? और इस पे फोर्स क्या लगेगी, फोर्स जो इस पे लगेगी वो होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब ऐसे. इसलिए दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, राइट? तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो जो फोर्स लगेगी दैट वुड बी फ्रॉम O टू P. और अगर नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, अगर ये ऐसा है नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उल्टे डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है दैट इज रेडियली टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, राइट? तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, इस पे भी फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? यहाँ पे जो होगी ऐसे, तो फोर्स भी कैसे लगेगी, ऐसे. ये होगी आपकी F - Q, राइट?
आई होप दिस इज क्लियर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगी P2A। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करने के लिए। राइट, हमें एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट इसके कैलकुलेट करने हैं। देखिए होता ऐसा है, ये है जैसे देखिए इस पॉइंट पे अगर अगर यहाँ पे मैंने पॉइंट चार्ज रखा है, ये O है अगर, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट P यहाँ पर है, राइट। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो तीनों डायमेंशंस में होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में ऊपर होगी या नीचे होगी, राइट। वाई एक्सिस में भी होगी, एक्स भी होगी और जेड भी होगी, तीनों डायमेंशंस में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। देखिए ऐसे भी होगी, राइट, ये होगा ई एक्स, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, राइट। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, वो क्या है, वो है E, जो होगा सम ऑफ ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, राइट। अब देखिए ई एक्स ई वाई ई जेड निकालने, ये तीनों कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, राइट। हमें पता है R क्या है, वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए हमें यहाँ पे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है R, जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमें कहाँ से पता है, वेक्टर से। तो R हो जाएगा आपका, सॉरी ये तो हो गया आपका R, राइट। अब हमें देखिए R क्यूब की वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। E हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए Q अपॉन R क्यूब। R क्यूब की जगह R की वैल्यू ये है, तो R क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल मैथ्स है, नथिंग न्यू। I प्लस वाई जे प्लस जेड के, यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे के, राइट। अब देखिए यहां से हमको पता लग जाएगा एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट, राइट। अब देखिए एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा है। एक्स कॉम्पोनेंट होगा, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ आई, राइट। देखिए ये सेम होगा क्यू एक्स अपॉन दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली ई वाई वुड बी, जे का कॉम्पोनेंट, जे का एक्स कोएफिशिएंट, इट वुड बी क्यू वाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2, right? And then you have Ez, right? You have Qz divided by 4 pi epsilon 0 x square plus y square plus z square 3/2। ये आ गए इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ई वाई एक्स, राइट। ये हो गया आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आपको पता लग गया जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये तीनों डायमेंशंस में करता है, तीनों डायमेंशंस के आपके कंपोनेंट्स क्या है, और जो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट वुड बी इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, राइट। और हमें एक और चीज पता है, कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होती है। यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, राइट। लेकिन अगर हम इससे बराबर की दूरी पे जाएं, यहाँ पे ये z कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, राइट। और अगर x y z कंपोनेंट बराबर हैं, अब इन एक्सप्रेशंस को देखिए, अगर ये देखिए इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2, ये तीनों में कॉमन है। x y z डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं x y z को सेम कर दूं, बराबर कर दूं, तो ex is equals to ey is equals to ez हो जाएगा, राइट। सो फॉर x is equals to y is equals to z we have ex is equals to ey is equals to ez। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो अगर मैं यहाँ से बराबर डिस्टेंस पे जाता हूँ, ये अगर p पॉइंट है आपका, ये x है, ये y है, ये z है, राइट। अगर मैं बराबर डिस्टेंस पे जाता हूँ x ex
ये ई वाई, वाई पे ये है आपका ई जेड, जेड, राइट। और अगर ये एक्स वाई जेड बराबर हैं तो ये तीनों पॉइंट्स पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर होगी, राइट। तो अगर मैं दूर से देखूंगा मेरे को स्फीयर की तरह दिखेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ये जब सेम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फील्ड, स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड। ये लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड, राइट। हमें पता चल गया इसका मैथमेटिकली कैसे इसको शो करते हैं, ये सब कुछ, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस मतलब अगर मैंने 10 चार्ज रखे हैं, 12 चार्ज रखे हैं, 20 रखे हैं, तो उन सबके ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने फोर्स के टाइम पे पढ़ा था वो लगाएंगे हम, राइट। और एज पर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस होती है आपकी वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल चार्ज, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द चार्जेस, राइट। देखिए अगर मैंने यहाँ पे E1 लिया, अगर मैंने Q1 ले लिया, यहाँ Q2 ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने Q3 ले लिया, और यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमिन करनी है। अब देखिए ये सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, राइट। इस पे जो इस डायरेक्शन में होगी आपकी ड्यू टू Q2, ये है Q3, राइट। अब देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू ईच ऑफ दीज चार्जेस दैट वुड बी इक्वल टू, that will be equal to due to 1 Q1 Q2 Q3 electric field intensity due to that would be equal to be correct vector sum of electric field intensity due to Q1 Q2 and Q3। सी सिंपल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, और ये जो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा और जो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, राइट, सम ऑफ दैट, राइट, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय Q1 Q2 Q3, सिंपल एडिशन है, और इसको हम बोलते थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इफ यू रिमेंबर। Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 वेक्टर सम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q3, राइट। और ऐसे ही अगर मैंने और भी चार्जेस ले लिए, n नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 ड्यू टू QI चार्जेस ले लिए तो I QI, राइट। अब देखिए this would be 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 upon R1 square plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q2 upon R2 square, right। now this would be due to ith charge कितनी होगी, 1 upon 4 pi epsilon 0 QI upon RI square, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे हम सब में से, बाकी इस इतने पार्ट का हमें सम करना पड़ेगा, QI स्क्वायर अपॉन सिग्मा अपॉन QI स्क्वायर अपॉन RI स्क्वायर, सॉरी QI अपॉन RI स्क्वायर। QI मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, RI मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर अप टू n, जितने भी चार्जेस हैं, राइट। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से, सॉरी। दिस वुड बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यूनिट वेक्टर क्या होता है पता है, ये होता है, राइट, QI याद रखना, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये है आपका वेक्टर सम, याद रखना, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। और इसका अगर हमें वेक्टर सम करना है यहाँ पे, अगर इन सबको ऐड करना है हमको,
तो हम यहाँ पे क्या फॉलो करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, राइट। फॉर वेक्टर एडिशन, फॉर वेक्टर एडिशन फॉलो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, राइट, जो हम वेक्टर्स में करते थे, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो वेक्टर्स की नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, राइट। और यहाँ पे हमने ये क्या फॉलो किया, ये जो था, दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, याद रखना, जो हमने किस में पढ़ा था पीछे, हम पढ़ चुके हैं ये फोर्स के केस में, राइट। जब हमने पढ़ा था ड्यू टू दीज n नंबर ऑफ या i नंबर ऑफ चार्जेस, यहाँ पे क्या फोर्स लगेगी, वो भी सेम थी, फोर्स ड्यू टू सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ईच चार्ज। सिमिलरली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो है वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस, राइट, सेम है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं हम इसको, जब हम सबको ऐड कर देते हैं, राइट। और वेक्टर एडिशन के लिए पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन हम फॉलो करेंगे, राइट, जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा था। अब हम आ जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है, मैंने एक रॉड ली, या मैंने एक क्यूब लिया, या अगर मैंने एक स्फेयर ले लिया, राइट, तो ड्यू टू दैट बॉडी, वो चार्ज्ड बॉडी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी एट वन पॉइंट। जैसे अगर मान लो मैंने एक रॉड ले ली, ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट, ये यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी। और अगर मैंने मान लो ऐसे सरफेस ले लिया कोई, तो ये यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्यूब ले लिया, ये वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा, अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा एट पॉइंट पी पे। अभी तक तो हमने पॉइंट चार्जेस लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पूरी बॉडी चार्ज्ड है, ये रॉड है तो ये पूरी चार्ज्ड है, ये क्या प्रोड्यूस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी, ये निकालना है, राइट। ये भी सिंपल है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये पूरी चार्ज बॉडी की कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम मानेंगे एज इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स, राइट, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये very large number of small charge elements, very large number of small charge elements। अब देखिए ये कोई लेंथ है, अगर ये लेंथ इसकी पूरी L है मान लिया जाता है, राइट, L लेंथ की रॉड है, तो ये देखिए ये लेंथ जो पूरी है ये छोटे छोटे एलिमेंट से बनी हुई ना, छोटे छोटे एलिमेंट से बनी हुई है। अगर मैं किसी एक छोटे से एलिमेंट, राइट, अगर मैं किसी ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेता हूँ, राइट, ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट अगर मैं निकाल लेता हूँ, और उतने ही और वैसे ही मैं उन सबको ऐड कर देता हूँ, स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया एक पॉइंट पी पे, राइट, ये स्मॉल चार्ज एलिमेंट लिया, इसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली, छोटे छोटे की निकाल ली, और उन सबको जोड़ दिया, राइट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं ऐसे जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं टेक्निक मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन। तो मैं एक एक्सप्रेशन निकालूंगा ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट, राइट, dl, ये स्मॉल चार्ज एलिमेंट dl पे हम मानेंगे चार्ज है dq, राइट। अब ये dq चार्ज जो dl पे है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, dq चार्ज, राइट, वो एक्सप्रेशन निकालेंगे। सिमिलरली जब हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं, कोई स्फेयर है, रेक्टेंगल, कुछ भी है, हम लेके चलेंगे कि सरफेस ds पे, स्मॉल सरफेस लेंगे हम ds पे, मान लो हमें dq पता है, ds पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट ds लिया, उस स्मॉल एलिमेंट ds पे, ds है आपका सरफेस एरिया,
चार्ज है डी क्यू। इसी तरीके से हमने डी वी लिया, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी वी लिया, इस पे चार्ज है आपका डी क्यू, राइट। तो इन स्मॉल एलिमेंट्स पे अगर हमें पता लग गया और हमने ऐसे ऐसे पूरी इस ऑब्जेक्ट को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया और हमने सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ऐड कर दी, तो हमें ड्यू टू दिस चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी क्यू। डी क्यू का एक्सप्रेशन निकालना है हमें पहले यहाँ पे। अब देखिए, अगर ये है आपका, मान लेते हैं ये O है, ये है आपका डी क्यू। ये मैंने यहां से कोई सा भी एलिमेंट उठा करके, चाहे मैंने सरफेस से उठाया है, ds सरफेस का उठाया है, या मैंने dv वॉल्यूम का उठाया है, या मैंने dl स्मॉल लेंथ का उठाया है, राइट, और मैंने यहां पे रख दिया उसको इस तरह से। अब ये स्मॉल चार्ज dq इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, इसको मानेंगे हम r। ये इसका यूनिट, ये इसका पोजीशन वेक्टर है dq का, और इसका पोजीशन वेक्टर है r। यहां पे हमने निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका r डैश माइनस r, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सॉरी, ये इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका r माइनस r डैश, r माइनस r डैश, इसको हम बोलेंगे r, राइट। अब देखिए, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसे पता लगेगी, मैं यहाँ पे स्मॉल चार्ज टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा, राइट। तो ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन होगा आपका, पहले हम लेंगे ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू, राइट, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r स्क्वायर, राइट। अब देखिए, क्योंकि हम ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसको इसके डायरेक्शन के लिए हमें इसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। यूनिट वेक्टर यहां पे क्या होगा, ये होगा, ये जब इससे यहां पे मल्टीप्लाई होगा ये क्यूब हो जाएगा, राइट। अब r की वैल्यू क्या है, r माइनस r डैश, r माइनस r डैश क्यूब r माइनस r डैश, राइट। ये मैग्नीट्यूड है। अब मेरे को ये डी क्यू निकालना है, राइट, इन तीनों के केस में, वेरी सिंपल, राइट। और मैं क्या करूंगा, सॉरी, यहां पे एक चीज, यहां पे आप इसको डी ई लेके चलना, राइट, ये भी होगा यहाँ पे डी ई, राइट, क्योंकि डी क्यू स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, तो स्मॉल एलिमेंट स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा डी ई, राइट। जब हम पूरे को ऐड कर देंगे सारे चार्ज एलिमेंट्स इंटीग्रेट करके, तो मुझे यहाँ पे ई मिल जाएगा ड्यू टू दिस कंप्लीट बॉडी, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कॉमन जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, राइट। डी क्यू अपॉन r माइनस r डैश, r माइनस r डैश, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू लाइन चार्ज, आई एम सॉरी, ये क्या है, ड्यू टू, ये है आपका लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज। अब देखिए, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। एक यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, राइट। तो डीएल पे कितना चार्ज होगा, एक यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, राइट। ये है आपका चार्ज, एक यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो हमने डी क्यू कंसिडर किया है, स्मॉल एलिमेंट डी क्यू कंसिडर किया है, तो डी क्यू पे कितना चार्ज होगा,
लेमडा डी क्यू, सॉरी डी एल पे कितना चार्ज होगा, सॉरी लेमडा डी क्यू होगा, सॉरी डी एल होगा, राइट। ये समझ में आया? ठीक है, फिर से आपको ये समझा देता हूँ, ये बहुत सिंपल मैथ्स है। देखिए लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, देखिए लैम्डा है वन यूनिट लेंथ पे है आपका लैम्डा चार्ज, राइट। तो डीएल लेंथ, जो हमने यहाँ पे डीएल लेंथ कंसिडर करी थी, इस पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा डीएल, राइट। तो मैं यहाँ पे जब मैं लीनियर चार्ज की बात करूंगा तो डी क्यू की जगह मैं लैम्डा डीएल डाल दूंगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सिग्मा चार्ज था ऑन यूनिट सरफेस एरिया, राइट। एक यूनिट सरफेस एरिया पे चार्ज था सिग्मा, तो हमने डीएस एरिया कंसिडर किया था, सरफेस एरिया। सो डीएस पे कितना होगा, सिग्मा डीएस चार्ज, राइट, जो होगा आपका डीक्यू की वैल्यू। ये थी आपकी डीक्यू की वैल्यू लीनियर चार्ज के केस में। यहाँ पे देखिए रो जो है आपका, मान लो रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये 1 यूनिट वॉल्यूम पे जब रो चार्ज है, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम कितना लिया, स्मॉल वॉल्यूम डीवी लिया, राइट। तो डीवी पे कितना चार्ज होगा, डीवी पे होगा आपका रो डीवी, 1 वॉल्यूम पे इतना है, तो डीवी वॉल्यूम पे रो डीवी होगा चार्ज, ये होगा डीक्यू की वैल्यू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो हम डीक्यू की वैल्यू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये हो जाएगी, सरफेस एरिया के केस में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखिए, जब हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ये जो था dq की वैल्यू सिग्मा ds हो जाएगी, और जब हम लाइन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो dq की वैल्यू लैम्डा dl हो जाएगी। देखिए लीनियर के केस में क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा dl अपॉन r माइनस r डैश r माइनस, ठीक है। अब सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस एरिया कंसिडर करते हैं हम, सरफेस के केस में हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा ds, राइट। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds, राइट, डिवाइडेड बाय r माइनस r डैश क्यूब r माइनस r। इसी तरह से वॉल्यूम के केस में क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ रो dv अपॉन r माइनस r डैश क्यूब r माइनस r। ये एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आ जाएंगे। ये एक्सप्रेशंस याद रखना, ये जो हमने मैथ्स यूज करी है याद रखना, बाकी सिंपल है यहाँ पे। थैंक्स।